देखिए एक टाइम था जब लाइफ में बनारसी पान और वो भी मीठा और फीका यानी कि सादा जिसे कहते हैं, दो वैरायटी थी। अब तो वैरायटी ही ढेर सारी है और हम फायर पान और चुस्की पान ट्राई करने वाले हैं। और भगवान का नाम लीजिए और ये आग जलता हुआ पान मुंह में डालिए। वाह। अब ये ना पूछना कि भाई ये प्रिशा का भाई कैसे आ गया है। हाँ भाई, उसका भाई तो था, लेकिन क्या है ना, इतने दिनों से सीरियल में कभी उसकी जरूरत नहीं पड़ी, इसीलिए सामने भी नहीं आया। अब अप्पा ने सबसे ये सच्चाई छुपा कर रखी थी, लेकिन जब सबको पता चला तो प्रिशा का भाई घर भी आ गया। अब प्रिशा का भाई जब जब मिश्का को देखता है उसे झटका लग जाता है। आखिर प्रिशा के भाई का मिश्का के साथ रिश्ता क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल प्रिशा के भाई पर किसी ने मोलेस्टेशन का केस दर्ज करवाया था और तभी से वो सदमे में है। प्रिशा को ये नहीं पता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मिश्का है। 10 साल पहले मिश्का ने मोलेस्टेशन का आरोप लगा दिया था, उसके बाद उसने सुसाइड करने की कोशिश की। अब फिर से बिकॉज ऑफ प्रिशा ने जासूसी की, तहकीकात की पिताजी की, तो मैं सामने आ गया। अब मिश्का तो आजकल प्रिशा की अच्छी दोस्त बन गई है, फिर ऐसे में कैसे पता लगाएगी प्रिशा कि आखिर वो लड़की है कौन। थोड़े दिन तक जासूसी करनी पड़ेगी प्रिशा, तभी आपको सच्चाई पता चलेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया जितने रंग बिरंगे ये गुब्बारे हैं उतनी ही रंग बिरंगी हो रही है गुम है किसी के प्यार में की स्टोरी। यहाँ लगता है विराट और सई की प्रेम कहानी आगे बढ़ने ही नहीं देगी पाकी। लीजिए एक और साजिश उनकी है जो रंग ले आई। आंखों को यकीन नहीं हो रहा होगा ना कि ये क्या हो रहा है भाई। विराट ने कैसे ये पाखी को भला गोद में उठा लिया। अब भाई देखिए, विराट बहुत ही समझदार लड़का है। अब पाखी ने ये काम ही कुछ ऐसा किया कि विराट को लगा कि सच में पाखी को चोट आ गई है, अब वो चल नहीं पा रही है। तो देखिए ये कैसे विराट ने इंसानियत के नाते उसे गोद में उठा लिया और सीधे अस्पताल ले जा रहा है। अब ये नज़ारा सई को दिखाना चाहती थी पाखी। उसे लगा था कि जब सई ऐसा देखेगी तो वो भड़क जाएगी, विराट और सई के बीच झगड़ा हो जाएगा। लेकिन भाई पाखी, अब तो सई बहुत सयानी हो चुकी है। उसका दिमाग पहले की तरह गर्म नहीं हो जाता है, बल्कि वो शांति से और दिमाग से काम लेती है। इसीलिए तो उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा जब विराट ने आपको गोद में उठाया। तो रोकना क्यों है? क्या पता इनकी, मैंने एक बार मतलब सई ने एक बार बहुत पहले बोला था कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके जो भी आप करते हो उसकी वजह से हम दोनों करीब आ जाए। तो यू नो इफ इट हैपेंस द अदर वे अराउंड तो क्या ही होगा। वैसे आपको बता दें कि अब सम्राट महाबलेश्वर चला गया है। फिर क्या सम्राट को छोड़ने के लिए ही ये तीनों यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अब जब सम्राट था तो पाखी कुछ बोलने से पहले थोड़ा बहुत सोच लेती थी,
अब तो सम्राट भी नहीं है, यानी कि अब खुल्लम खुल्ला वो सई को ताने भी मारेगी और हाँ, विराट को भी जब मौका मिलेगा तो बातें सुना ही देगी। पाकी चाहती नहीं है ना ये दोनों करीब आए, इन दोनों को अलग करने की कोशिश वो कर रही है, कॉन्स्टेंटली करती रहेगी, आई डोंट नो कब तक, बट हाँ अभी तो इसका है कि मैं आने ही नहीं दूंगी इन दोनों को पास में। इसीलिए जब सम्राट बोलता है उसके साथ महाबलेश्वर जाने को, तो उसके दिमाग में इन दोनों का कुछ फ्लैशेस आ रहे होते हैं कि दोनों करीब आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, सो वो बहाना बना के रुक जाती है कि पास नहीं आने दूंगी मैं सोशल डिस्टेंस से फॉलो करो। फिलहाल विराट तो अभी जो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी उसे संभालने में लगा है, क्योंकि काकू ने बच्चे वाली बात जो कह दी है और पाखी बार बार सई को इस बात के लिए भी सुनाएगी। हाँ ऑब्वियसली चाहते हैं, पता है पाखी को सब कुछ पता है, दोनों के मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है, बट पाखी अब मैं क्या बोल सकती हूँ यार, उसके लिए वो कुछ भी करेगी। अब ये सीरियल्स है तो ताना बाना तो चलते ही रहेगा, बिना ताना बाना के कहानी हजम कहाँ होती है किसी को भी। शायद यही वजह है कि अब लोगों को ये सब कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगने लग गया है। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए कनॉट प्लेस आए तो यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट वैरायटी मिल जाएगी। जी हाँ, आप जैसा क्यूजीन चाहे वो खाने को मिलेगा और ओवर ईट करने की टेंडेंसी बहुत रहती है। उसके बाद डू ट्राई दिस फायर एंड चुस्की पान, लेकिन उससे पहले कुंडली भाग्य में क्या हो रहा है आइए दिखाते हैं। सोनाक्षी को देखिए भाई कितनी अच्छी बन रही है। पहले तो उसने काम बिगाड़ा, दिवाली में इतना बड़ा हादसा करवाया। जी हाँ, देखिए तो जरा कैसे आई है प्रीता के लिए दूध लेकर। अब पीहू को बचाने में प्रीता की चुन्नी में आग लग गई थी। फिर क्या सब घबरा गए और करण तो कुछ ज्यादा ही घबराता है। वो प्रीता को लेकर कमरे में आया, दोनों प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे। के लीजिए एक कबाब में हड्डी सोनाक्षी आ गई। अब सोनाक्षी तो केवल ड्रामा करने लौटी है, उसका बस चले तो प्रीता को वो अभी का अभी इस घर से निकाल दे। खैर अभी तो वो चिकनी चुपड़ी बातें कर रही है। करण को अच्छे से समझ आ रहा है कि सोनाक्षी क्या करने वाली है। अभी तो उसने प्रीता को आराम करने के लिए कह दिया है, लेकिन बाहर जाकर पक्का वो सोनाक्षी को कहेगा कि तुम हम दोनों से दूर रहो। और करण ये कहने में बिल्कुल भी देरी ना करना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि इस बार सोनाक्षी अपनी साजिश में कामयाब हो जाए। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, एक चीज होती है कि आप किताबी कीड़ा है, दूसरी चीज होती है आपको किताबों का कीड़ा है। यानी कि कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं, किताबें पढ़ते भी हैं लेकिन उससे ज्यादा स्पीड से अपनी लाइब्रेरी में स्टैक करते हैं। तो दिस इज अ ग्रेट प्लेस जहां आप
किताबें लेटेस्ट जो पब्लिशिंग्स हैं वो भी और पुरानी भी पा सकते हैं, एंड दे आर गुड फॉर योर जेब ऑल्सो। ओरिजिनल भी होती हैं। जी हाँ, खरीदिए, पढ़िए और आनंद उठाइए, बिकॉज व्हेन यू रीड आपका माइंड उतना ही उसका होराइजन जो है वो बढ़ता है। बहरहाल पंड्या स्टोर में भैया इनको भी किताबें पढ़ा दो कोई हैप्पी मैरिड लाइफ पर, देखिए क्यों। रावी और शिवा घर लौट कर आ गए। सबको लग रहा है कि इनका तलाक तो अब कंफर्म हो गया है। सुमन माँ यहाँ पर शिवा की आरती उतार रही है, उसे टीका लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर धरा फूट फूट कर रो रही है रावी को गले लगाकर। अब भी उसे तो लग रहा है कि उसने पूरी कोशिश की थी इन दोनों के रिश्ते को बचाने की, लेकिन वो सफल नहीं रहा। चाहे कुछ भी हो जाए ये रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। अब भाई ये थोड़ा सा सब लोग शांत हो जाइए, रावी और शिवा को भी तो ये कुछ बोलने का मौका दीजिए। अब आप दोनों जैसा सोच रहे हैं ना, वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। यहाँ पर रावी और शिवा का कोई तलाक वलाक नहीं हुआ है, बल्कि वो तो अगर हम ऐसा कहें कि और भी करीब आ गए हैं तो गलत नहीं होगा। मैं तुझे ये जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ। सुन माँ, मैं अब तेरे पसंद का खाना बनाऊं ना, यही कहने जा रहा है ना, वही बना है, खीर है, सीरा, पूरी। अब सुमन माँ को जब ये पता चलेगा ना तो वो तो सच में आग बबूला हो जाएंगी। फिलहाल यहाँ पर गौतम नाराज है क्योंकि धरा ने इतना टेंशन जो ले लिया है। और ना ही समझ तुझे मैं मना किया ना, टेंशन नहीं, लेकिन फिर भी तू टेंशन नहीं, कैसे समझाऊंगा, क्या करूं फिर? एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। दिल्ली घूमने आप और मैं ही नहीं निकले हैं। जी हाँ, हमारी श्रद्धा आर्या भी तो दिल्ली ही आ चुकी हैं, क्योंकि उनकी शादी जो दिल्ली में हो रही है, शादी के फंक्शंस भी चल रहे हैं। तो चलिए ना जरा चल के देख के आते हैं कि कैसी लग रही है हमारी टू बी दुल्हन। इस सब से खुद को छुपा के रखा था, और छुपाए भी क्यों नहीं, टीवी की इतनी बड़ी बहुरानी है, तो जब वो अपनी असल जिंदगी में दुल्हन बनने जा रही हो तो अपना हर लुक एक्सक्लूसिव तो रखेगी। श्रद्धा आर्या उर्फ प्रीता का भी कुछ ऐसा ही ख्याल था जब वो दुल्हनिया बनने जा रही थी। इस सुबह से लेकर शाम हो गई थी, श्रद्धा के फैंस और हम उनका दीदार करने के लिए बेचैन थे।
सोच रहे थे कि कैसी लग रही होंगी श्रद्धा अपनी मेहंदी पर, लेकिन कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है। तो भाई सच में ये फल इतना मीठा मिला सास बहू और साजिश को कि हम श्रद्धा का ये वादा हमेशा याद रखेंगे। सास बहू और साजिश जब श्रद्धा आर्या की मेहंदी वाले फंक्शन में पहुंचाना, तब सच में श्रद्धा हमें देखकर चौंक गई कि अरे आप लोग यहाँ कैसे। हमने कहा कि अरे भाई आपकी खातिर और फैंस के लिए हम यहाँ पर हाजिर हुए हैं। श्रद्धा ने कहा कि आप सबको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। हमने श्रद्धा की बात रखी और इंतज़ार किया। उसके बाद क्या, जब श्रद्धा को मेहंदी लग गई तब खुद श्रद्धा ने हमें बुलाया और अपने साथ शूट भी करवाया। इसे कहते हैं वादा पूरा करना, जो कि श्रद्धा ने बखूबी किया। श्रद्धा इज़ लाइक माई सिस्टर, शी इज़ माई फर्स्ट फ्रेंड इन बॉम्बे। जैसे कि सबको पता है कि श्रद्धा और कितनी क्लोज है मेरे, और मेहनत को तो आना ही था बिकॉज श्रद्धा की स्टाइलिंग, मेकअप और जो भी लुक है वो मैं डिसाइड कर रही हूँ, मैं क्यूरेट कर रही हूँ। सो ऑफ कोर्स बिकॉज हमारा जो डेकोर था दैट वाज वेरी कलरफुल, सो आई वांटेड श्रद्धा टू वेयर समथिंग ग्रीन, बिकॉज ग्रीन थोड़ा मेहंदी का कलर होता है प्लस येलो जो शगुन का कलर होता है। तो मैंने ऐसा लहंगा दिया नीरूज़ हैदराबाद से मंगवा कर, जिसमें कि मल्टी कलर था, येलो था, ग्रीन था, पर्पल था और सिल्वर और गोल्डन कलर का काम था, और उसको एक बड़ा सा साथ में पोल्की का सेट दिया और एक टीका दिया और इयररिंग्स दिए और सॉफ्ट सा लुक रखा है, बीट मेकअप, बीट हेयर। सो आई थिंक शी मेक्स द परफेक्ट मेहंदी ब्राइड। सालों से मतलब बहुत लोगों को जानने के लिए था, इवन हम लोगों को भी था, हमें तो पता ही था सब कुछ, बट फैंस के लिए ये एक शो की तरह ही है। आपको देखते रहना पड़ेगा उसके इंस्टाग्राम पोस्ट उसमें आपको पता चलेगा कि कौन है हमारी जीजा जी। यूँ तो सीरियल्स में उन्होंने कई बार मेहंदी लगवाई होगी, उनकी मेहंदी भी कई बार हुई होगी, लेकिन आज जब असल ज़िंदगी में वो मेहंदी लगवा कर बैठी हैं तो बहुत ही शर्मा रही थी। उनकी अदाएं, उनकी नज़ाकत, ये सब खूब भा रही थी। जरा श्रद्धा का ये मेहंदी वाला लहंगा तो देखिए, उनके हाथों में रची मेहंदी का तो क्या कहना, और मेहंदी के साथ ज़रा उनकी एंगेजमेंट रिंग भी तो देख लीजिए, जिसे वो अपनी मेहंदी पर फ्लॉन्ट कर रही हैं। अब श्रद्धा के होने वाले पति का नाम है राहुल। तो भाई श्रद्धा, आपने राहुल का नाम लिखवाया है या नहीं? वैसे श्रद्धा को ज़्यादा तामझाम पसंद नहीं था, तभी तो उन्होंने अपना फंक्शन एकदम प्राइवेट रखा। अब जैसे मेहंदी के लुक का इंतज़ार था, वैसे ठीक हमें इंतज़ार दुल्हन के रूप में भी देखने का होगा। तो भाई श्रद्धा के तमाम फैंस, आप हमारे साथ ज़रूर बंधे रहना, क्योंकि इस शादी में अभी आपको बहुत कुछ देखना बाकी है। मेहंदी के बाद हल्दी के फंक्शन की भी बारी आई, और जरा देखिए हल्दी लगाकर इस दुल्हनिया का रंग कितना निखर गया है। हल्दी
में श्रद्धा आर्या की चूड़े की रस्म भी हो रही है, जिसमें भाई काफी लड़कियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया है। दिल्ली से कैमरामैन भूपेंद्र रावत के साथ नेहा सावंत की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में बड़ा सियापा हो गया है। सियापा आपके लिए भी हो जाएगा अगर भीड़ भाड़ के टाइम पर आएंगे, और अगर आप मेरे जैसे जिनको भीड़ से ना थोड़ी सी कोफ्त होती है, तो लाइक आई सेड थोड़ा ना टाइम देख के आइएगा, ऑफ पीक टाइम, मतलब जब मार्केट खुली होती है ना तब आ जाइए, दैट्स द बेस्ट टाइम। बहरहाल यहाँ पे सियापा क्या हो गया है, टेंशन हो रही है, ये जो पूरा कंफ्यूजन फैला रखा है ना, रायता जिसे कहते हैं, बस उसका असर ये रिश्ता क्या कहलाता है में भी दिख रहा है। अभिमन्यु के लिए उसकी माँ ही सब कुछ है। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, लेकिन अभिमन्यु के पापा उन्होंने कभी भी अपनी पत्नी की कद्र नहीं की, इसीलिए शायद बाप और बेटे में कभी बनी नहीं है। आज जब मिस्टर बिरला ने सारी हदें पार कर दी, अभिमन्यु की माँ पर उन्होंने हाथ उठाया, तो भला ये अभिमन्यु कैसे देख सकता है। उसने मिस्टर बिरला का हाथ पकड़ा और सुना दिया जो उसे सुनाना था। हाँ, सही कहा आपने। मेरे हजारों सवाल पूछने के बाद चुप रही वो। हम दोनों सॉर्ट करेंगे, पर्सनल है, प्लीज आप इसमें बीच में इंटरफेयर ना करें। क्या जस्टिफिकेशन है तुम्हारे पास उसकी चुप्पी का? नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है मेरे पास। सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, ये हमारे बीच की बात है। मैं अक्षरा से प्यार करता हूँ, शादी किसी से करूँगा। आ रहा है कहीं से अपना गुस्सा वुस्सा निकाल के, एनीवेज लाइक थका हुआ है इस वक्त। आई थिंक बहुत एजी है, उसको आग लगी हुई है। हाँ, और पहुंचा तो फिर वापस ये सिनेरियो, तो वो आई थिंक ही लॉस्ट हिज कूल। इक्वेशन ही जो अभी की और मंजरी की है, वो इतनी दोस्त भी हैं, थोड़ा सा बेटा भी है, प्रोटेक्टिव भी है, एंड क्लोज है बहुत ज़्यादा। एंड माँ भी जान छिड़कती है, वो भी जान छिड़कता है। आई थिंक वो एक टिपिकल हर माँ बेटे का जिस तरीके का इक्वेशन होता है, बिल्कुल वही है। बिल्कुल लाइक उसी तरीके की सादगी और इनोसेंस है उसमें। वो एक ही रोशनी की किरण है उसकी लाइफ में, और उसी के लिए वो जीती है, उसी के लिए वो खुश है, उसी की ज़िंदगी में वो खुश है। पूरे घर में अगर वो किसी के साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड हो, कनेक्ट हो, तो वो उसकी माँ के साथ है। अब अभिमन्यु की शादी को लेकर एक कन्फ्यूजन चल रहा था, फिर क्या उसी को लेकर ये सारा बखेड़ा चल रहा था। उधर अक्षरा परेशान है, रो रही है, अपने भाई से ये कह रही है कि वो आरोही को दुखी नहीं देख सकती है। आरोही हर्ट हुई है, उसका दिल टूटा है, उसके साथ उसने एंगेजमेंट तोड़ दी है, तो उसे उस बात का बुरा लग रहा है। उसे आरोही के लिए ज़्यादा बुरा लग रहा है, खुद से ज़्यादा। अब भाई अक्षरा, अभिमन्यु ने तो सबके सामने डट कर ये कह दिया कि वो आपसे प्यार करता है, तो अब आपकी बारी है, आपको भी उसके प्यार का सम्मान करना होगा। जो बात आपके दिल में है ना, वो घर वालों के सामने कह दीजिए। मुझे पता है, मैंने सोच लिया था मुझे क्या करना। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।